आजकल प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई थोड़ी हो रही है भैया। पांडाल में कोई सरकारी टीचर तो नहीं बैठा है पढ़ाने वाला। गांव में कोई है? प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान जाने यहाँ होती हो या न होती हो। अंशिका बिटिया के द्वारा 15 रुपए जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अच्छा, दक्षिणा चढ़ाते रहो तो हमको बढ़िया टेम्परेचर मिलता रहता है, एनर्जी मिलती रहती है, हमारा और मन लगेगा कथा कहने में। बोल गोविंद भगवान की। प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था जब मैंने देखी तो एक लाइन लिखी है, लाओ भैया जल्दी लाओ। क्या बात है। कोटेदार जी की तरफ से 20 रुपए अभी बधाई दक्षिणा बाकी है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। आज कन्हैया जी का जन्मोत्सव है। प्राइमरी स्कूल की जब व्यवस्था देखी तो मैंने लिखा है, अगर कुछ गलत हो तो क्षमा कर देना सुनने वालों, लेकिन व्यवस्था क्या है कि जब से चढ़ा भगौना, जब से चढ़ा भगौना प्राइमरी स्कूल तो पढ़ाई गई चूल्हे में। जब से चढ़ा भगौना, जब से चढ़ा भगौना प्राइमरी स्कूल पढ़ाई गई चूल्हे में। खिचड़ी भद 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 पाते, खिचड़ी भद 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 पाते, लड़का खरिया लड़के भागे। खिचड़ी भद 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 पाते, लड़का लड़के खरिया भागे। घर वाले क्या कह रहे हैं भैया, अपने लिए खा लेना, हमारे लिए लिया हमें। खिचड़ी भात 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 पाके, लड़का खरिया लड़के भागे। खिचड़ी भात 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 पाके, लड़का लड़के खरिया भागे। अच्छा, कोई मैडम तो नहीं इस गांव में स्कूल में पढ़ाने वाली है? हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, लखनऊ की बात कर रहे हैं। देखा है मैंने, मैडम पीन रही, मैडम पीन रही स्वेटर स्कूल पढ़ाई गई चूल्हे जाओ भैया पढ़ो। अब कंस पढ़ने के लिए पहुंचा।
उग्रसेन की संतान हो, पढ़ने में तब मन लगे। संतान तो असुर की है ना, द्रुमिक की है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। पढ़ने के लिए गया, उधर से जब वापस हुआ तो कंस को रास्ते में एक अंधा व्यक्ति मिल गया। और अंधे व्यक्ति ने कंस से पूछा, भैया हम राजा के दरबार जाना चाहते हैं, बताओ किधर से जाएं? कंस ने देखा इसके दोनों बल्ब फ्यूज हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है इसको कुछ, आगे कुआं है। तो कंस ने कहा, बाबा राजा के दरबार जाओगे? अंधे ने कहा, भैया बिल्कुल जाएंगे। कंस ने कहा, 2 कदम बढ़ो आगे, अभी दरबार पहुंच रहे हो, बढ़ो। अब अंधा बेचारा आगे बढ़ा, और जो ही आगे बढ़ा तो छपाक से कोई ने गिरा जा करके कंस ताली बजा करके हंसने लगा, बाबा दरबार पहुंच गए। और आगे बढ़ा, गौशाला फूंक दी, और आगे बढ़ा, मंदिर तो डाले, और आगे बढ़ा, एक गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी। मैंने कल भी कहा था, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में केवल एक ही निचोड़ है, किसी दूसरे को सताओ मत। एक बात बता रहे, अगर आपके अपमान करने के बाद भी व्यक्ति हंसता हुआ तुम्हारे घर से चला जाए तो फिर उसका बदला हमारे ठाकुर जी लेने आते हैं। प्रयास ये करना कि कभी किसी गरीब को सताना मत, कभी किसी आए हुए अतिथि का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर गरीब का अपमान हो गया, अतिथि का अपमान हो गया, संत का अपमान हो गया, फकीर का अपमान हो गया, और इन लोगों ने रो करके भगवान से कह दिया तो तुमको दुनिया में फिर बचाने वाला कोई भी नहीं है। इन व्यक्तियों का कभी भी अपमान मत करना। जितना बड़ा कंस हो रहा है ना, उतने ही उसके अत्याचार बढ़ रहे हैं। सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। 24 घंटे कंस के यहाँ शिकायत ही पहुंचती है दरबार में उग्रसेन के पास। तो उग्रसेन ने कंस को एक दिन बुलाया, बिठाया, कहा, भैया देखो तुम इस राज्य के राजा बनने वाले हो, और हमने सुना है कि जासुराज लगे। प्राप्ति चौधरी विद्या की तरफ से 21 रुपए हैं, जरा तालियों से स्वागत करते रहिए। वारे ताली, क्या बात है। अच्छा, हाथों में पोलियो वगैरह है क्या? ताली भी नहीं बजती, उठा करा दो हाथ एक बार, अब ताली बजाओ, ऐसे बजती है ताली। उग्रसेन ने कहा कि जासुराज लगी प्रजा दुखारी, जासुराज लगी प्रजा दुखारी, सोन पुनरक अवस अधिकारी,
वो राजा नर्तगामी होता है, जिसके शासन काल में प्रजा रोती है वो। तो प्रजा को मत सताओ। तो कंस ने अपना तर्क दिया, पिताजी सुनो, ये प्रजा है, इसके ऊपर जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है, नियम लगाया जाता है, तो ये धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, सब प्रकार के उपाय करेंगे। ये तो संसार का नियम है, सबका अपना अपना स्वभाव है। अरे उनको चमन में आग, उनको चमन में आग लगाना पसंद है, लगाना पसंद है। लगाना पसंद है, हमको बुझे चिराग, हमको बुझे चिराग जलाना पसंद है, जलाना पसंद है। कीचड़ में सने लो, आप नाली से एक तीरा निकालो, बढ़िया फर्श पर बिठाओ, गंगा जल से उसको धुलो, वो बना वाली स्प्रे उसके ऊपर डालो, चंदन लगाओ और 10 मिनट के लिए आप कीड़े को छोड़ दो। कहाँ मिलेगा? चाहे जितना करो, लेकिन अंततः नाली में मिलेगा जाकर के। कीचड़ में सने लो, कीचड़ उछालेंगे सदा, जिनकी आदत है नाली में रहने की, उनको महल अच्छे नहीं लगेंगे, और हमको कीचड़ में सने लोग कीचड़ उछालेंगे सदा। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूं, हमको तो श्याम रंग में, हमको तो श्याम रंग में नहाना पसंद है, नहाना पसंद है। सबकी अपनी अपनी आदत है। महाराज हुसैन ने देखा बात नहीं बनेगी, क्या करेंगे?
तो उग्रसेन ने कंस से कहा, भैया तुम्हारी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। उग्रसेन की ये पुत्री नहीं है, ये पुत्री देवक की है। एक बार महाराज देवक कहीं उग्रसेन कथा सुनने गए तो पंडित जी ने बताया कि जब तक मनुष्य कन्यादान नहीं करता है तब तक उसको किसी भी पूजा पाठ यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता है। कन्यादान जरूर होना चाहिए। तो उग्रसेन की पुत्र है, पुत्री नहीं है। तो देवक से उग्रसेन ने देवकी को दान में मांग लिया। ये कंस की चचेरी बहन है जिसका नाम देवकी है। तो उग्रसेन ने कंस से कहा, देखो भैया देवकी तुम्हारी सबसे दुलारी बहन है और ये विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए कोई वर ढूंढो। हाथ पीले करो। और वैसे एक बात बता दें, बेटी चाहे जितनी छोटी हो लेकिन घर वालों को हमेशा विवाह योग्य नजर आती है। कारण ये है क्योंकि बिटिया दूसरे की पराई संपत्ति है। प्रत्येक माता पिता सोचता है कि पता नहीं कब इसके हम हाथ पीले करके जिसकी संपत्ति है उसके हवाले कर दिया जाए। संसार वालों ने, भगवान ने विधान भी बड़ा विचित्र बनाया। एक ही गर्भ से पुत्र पैदा होता है, एक ही गर्भ से पुत्री पैदा होती है, दोनों एक ही मां की संतान। लेकिन बेटा उसी घर में रहता है और बेटी पता नहीं कहां पहुंच जाती है। चाहे जितनी छोटी हो, लेकिन प्रत्येक माता पिता को यह चिंता होती है जितनी जल्दी विवाह कर दिया जाए इसका। पराई संपत्ति है। और एक बात बता दें, आप जब भी अपनी बेटी का विवाह करना तो कम से कम 3 चीजें देख लेना। अगर 3 चीजें बराबरी में मिलती हैं तो विवाह करना। अगर 3 चीजें बराबरी में आपको नहीं मिल रही हैं तो बेटी का विवाह बिल्कुल मत करना। बाबा लिख रहे हैं रामचरितमानस में 3 चीजें देखो विवाह के समय। क्या? कि जो घर बरो कुला हो ही अनोखा, जो घर करिया विवाह, करिया विवाह सुधा अनुरूपा, करिया विवाह। विवाह करो तो 3 चीजें देखो। नंबर 1 घर, जो घर ऊपर कुल। घर देखो, घर कच्चा बना है या पक्का बना है, पहली बात तो ये देखो। दूसरी बात, जिस लड़के के साथ में बिटिया का विवाह किया जा रहा है वो लड़का क्या करता है? कहीं कोई नशा तो नहीं करता है, चोरी तो नहीं करता है, दारू तो नहीं पीता है, कहीं ऐसा तो नहीं हुसैनगंज की पुलिस खाली उसी को ढूंढते घूम रही हो? भाई क्या करता है आगे? नंबर 3 कुल, जिस परिवार में बेटी का विवाह किया जा रहा है वो परिवार कैसा है? गांव में उसका सम्मान है या नहीं है?
अगर तीन चीजें बराबरी में मिले तो विवाह करो। मान लो तुम छोटे हो और कहीं बड़े घर में विवाह कर दिया तो 6 महीने के बाद, साल भर के बाद अखबार में सूचना छप जाएगी कि बहू सिलेंडर पर चाय बनाई रही थी, सिलेंडर फट गया, बहू जल करके मर गई। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं भागवत के माध्यम से, जितने लोग बैठे हो मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जिस बहू ने ससुराल में जाकर के सिलेंडर पर चाय बनाई, क्या उस बेटी ने कभी अपने मायके में सिलेंडर पर चाय नहीं बनाई थी? क्या बोलो जी, बनाई नहीं बनाई? बनाई। मायके में भी उसने सिलेंडर पर चाय बनाई। तो अगर सिलेंडर फटना था तो मायके में सिलेंडर क्यों नहीं फटा? क्यों नहीं फटा मायके में? ये ससुराल में सिलेंडर क्यों फटा? अच्छा, मान लो ससुराल में भी सिलेंडर फट गया, तो जब सास चाय बना रही थी सिलेंडर तब क्यों नहीं फटा? सासों तो मरे, 2-4 सास मरे कि सिलेंडर जान जाता है जब बहू बनाने आएगी हम तभी फटेंगे। सास भी तो मरे। जब नंद चाय बना रही थी सिलेंडर तब क्यों नहीं फटा? नंद भी तो मरे। न सास मरती है न नंद मरती है, जब भी मरती है तब बहू मरती है। ये जब तक ससुराल में सिलेंडर फटते रहेंगे ना तब तक कल्याण नहीं होगा। दहेज न लेना पाप है न देना पाप है। मैं दहेज की बुराई नहीं कर रहा हूं। जब मेरा विवाह हुआ था मुझको खूब दहेज मिला और मैंने अपनी बहनों का जब विवाह किया तो बहनों को भी खूब दिया गया, मिला भी दिया भी। लेकिन मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, जिस समय मेरा विवाह तय हुआ था तो उन लोगों से ये नहीं कहा गया था कि हमको इतने 1000 लाख गिन करके दे दो। एक बार भी नहीं कहा गया। ये ठाकुर जी की कृपा है। मेरी 3 बहनें हैं, तीनों बहनों का जब भी मैंने कहीं विवाह देखा किसी पार्टी वालों ने ये नहीं कहा महाराज हमको इतना चाहिए। दहेज न लेना पाप है न देना पाप है। अगर पाप है तो दहेज मांगना पाप है। मत मांगो। जिसने पैदा किया है वो तुम्हारी पूरी व्यवस्था करेगा। मांगे से कुछ नहीं मिलता, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। हम तो कहते हैं लड़के थोड़े हैं बाजार में कसे कसे भाई रहे, जो बोली लगाओ खरीदो, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख खरीदो। अगर 3 चीजें बराबरी में मिले तो विवाह करो। एक बात बताएं, अगर आपका पुत्र सुपुत्र निकल गया तो एक कुल का उद्धार करता है। अगर पुत्र सुपुत्र निकल गया तो एक कुल का उद्धार करता है। अगर बेटी आपकी सुपुत्री निकल गई तो 2 कुल का उद्धार करती है। अगर पुत्र आपका कुपुत्र निकल गया तो 7 पीढ़ियां नरक में डालता है जाकर के। अगर बेटी को पुत्री निकल गई तो केवल एक ही पीढ़ी खराब होगी। ईमानदारी से बताओ, बेटा अच्छा है कि बेटी अच्छी है? बेटा अच्छा है बेटी अच्छी है? हाँ जी, क्या अच्छा है? बेटी अच्छी है। तो हमका सबका उठा के भट्टी में डालो चलो। बेटा भी अच्छा है बेटी भी अच्छी है, दोनों अच्छे हैं। संबंध दोनों का होना चाहिए। और कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी बहन विवाह योग्य है, इसके लिए कोई सुंदर सा वर बोलो। कंस ने कहा पिताजी चिंता मत करो, हम इसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ में करेंगे। मेरी छोटी बहन है, अकेली ही तो बची है, आप इसके विवाह की चिंता क्यों करते हो? इतना कह करके कंस चला गया। बस ज्यादा समय नहीं लूंगा।
आइए दो बार सभी लोग भगवान का पावन नाम बोले, मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए सभी लोग बड़ी मस्ती के साथ में गाएं और कहना है बिहारी जी से कि तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। देखो आज कन्हैया जी आ रहे हैं, अब बैठे देख भी रहे हैं कि हमारे जन्मदिन में किसको खुशी है किसको दुख है। कंजूसी का तो मत करो जरा, कितनी देर रहा ज्यादा नहीं बस निर्भय भैया कहाँ है? अगर आवाज सुने हो तो कृपया मंच के पास आ जाए। धीरे नजरिया धीरे नजरिया 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 तेरी धीरे नजरिया। जयकारा बहुत अच्छा लगा रहे हैं आप लोग, बहुत संकार भगवान के। कंस ने कहा पिताजी चिंता मत करो, देखिए मेरी सबसे छोटी बहन है, बड़ी धूमधाम से विवाह करूंगा। और इतना कह करके कंस महाराज वसुदेव जी के पास पहुंच गया, क्योंकि उग्रसेन की देवत की जितनी भी पुत्रियां हैं सभी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ है। देव की छोटी है तो कंस हाथ जोड़ करके वसुदेव जी के पास गया, निवेदन किया राजन मेरी जितनी बहनें हैं सबका विवाह तुम्हारे साथ में किया गया, तो मैं दूसरा वर कहां ढूंढने जाऊं, कहां जाऊंगा? हमारा विचार है देवकी मेरी जो छोटी बहन है तुम यहीं पर कुर्सी डाल करके बैठ जाओ। सबसे छोटी जो बहन है इसका भी विवाह आप कर लीजिए। तो वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि कंस दुष्ट है, छने रुष्टा छने तुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने, जो बहुत जल्दी खुश हो जाए बहुत जल्दी नाराज हो जाए ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और कंस दुष्ट है, बहुत जल्दी खुश भी हो जाता है बहुत जल्दी नाराज भी हो जाता है। तो महाराज वसुदेव जी ने मन में विचार किया कहीं ऐसा न हो अगर हम मना करें तो ये तलवार लेकर के खड़ा हो जाए, जबरदस्ती विवाह करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो वसुदेव जी ने स्वीकृति दे दी, ठीक है हम तुम्हारी बहन से विवाह कर लेंगे। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, बेटिया तुम्हारा मुंह चले ना चकिया इसो बोल गोविंद भगवान के। प्रधानिक चुनाव लड़ेगा होगा, बोल शंकर भगवान की। आइए थोड़ी देर बस शांत हो जाओ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 15 मिनट का समय। तुरंत कान्हा जी के आप लोग दर्शन करिए।
वसुदेव जी ने स्वीकृति दे दी। निश्चित समय पर महाराज वसुदेव जी बारात लेकर के आए। देवकी और वसुदेव जी का विवाह संपन्न हुआ। और जब विवाह संपन्न हुआ, अच्छा अब दहेज की बात समझ लीजिए जरा। जानते हो कितना दहेज दिया गया देवकी के विवाह में? उग्रसेन जी ने दहेज कितना दिया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कि चतुस्शतम पारिवाहर गजानाम, चतुस्शतम पारिवाहर गजानाम। चतुस्शतम कहते हैं 400 को, गजानाम माने हाथी। 400 हाथी दहेज में दिए गए। अच्छा इतने लोग बैठे हो, अगर 400 हाथी दहेज में किसी को मिल जाए कहां बांधोगे? बोलो भाई, कहां बांधोगे? और मान लो 400 हाथी बांध भी लोगे तो खिलाओगे क्या उनको? खुद लेके जाओगे आगे? चतुस्शतम पारिवाहर गजानाम हेममालिनाम। हाथी भी साधारण नहीं है, हाथी के गले में सोने की जंजीर पड़ी है, चैन। आजकल जिस लड़के को कलेवा के समय उसकी सास 5 ग्राम सोने की चैन दे देती है, तो वो लड़का शर्ट के ऊपर चैन करके पूरे गांव में तमाशा दिखाता है। देखो मेरी सास ने चैन दी थी, कलेवा खा रहे थे। अरे शादी के बाद चैन कहा रखी, बेचैन बनकर घूमो बस। हाँ, शादी के बाद चैन कहाँ है? बेचैन बनकर घूमो जैसे घूम रहे हैं। हाँ, चतुस्शतम पारिवाहर गजानाम हेममालिनाम। 400 हाथी दिए गए, 300 घोड़े दिए गए। दासी नाम सुकुमारी नाम 200 समलन करते, 200 दासियां दान में दी गई। क्यों? क्योंकि देवकी राजकुमारी है, देवकी को ससुराल में जाकर के कोई काम न करना पड़े। 200 दासियां दान में दी गई। अच्छा जिस लड़की के साथ में 200 लड़कियां आ जाए, कहां बिठाओगे घर में? कितने दिन रखोगे? इतना दहेज दिया गया। और इतना दहेज देने के बाद महाराज उग्रसेन ने वसुदेव जी के सामने हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू भरे हैं। सब कुछ अच्छा लगता है, बस विदाई खलती है, केवल विदाई खलती है। सब कुछ होने के बाद माता पिता के नेत्रों में आंसू भरे होते हैं और अपनी बेटी से रो करके बस इतना कहना चाहते हैं, बिटिया अरे बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा।